फ्रेंड्स टॉपिक पढ़ेंगे भीनमाल शाखा के बारे में। भीनमाल शाखा की बात करें तो भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। भीनमाल कहाँ है? जालोर में। उसके बाद में इसका जो प्राचीन नाम है, एक शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका प्राचीन नाम मिलता है श्रीमाल। क्या मिलता है? श्रीमाल। हेंसवांग ने भीनमाल को पीलो बोलो का। हेंसवांग ने भीनमाल को क्या? पीलो बोलो का। उसके बाद में प्रत्यार राज्य को क्या? कुचेलो का। प्रत्यार राज्य को क्या कहा? कुचेलो। गुप्तकालीन वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त का संबंध भीनमाल से माना जाता है। उसके बाद में ब्रह्मगुप्त की जो प्रमुख रचना की बात करें तो ब्रह्म सिद्धांतिका। कौन सी रचना? ब्रह्म सिद्धांतिका में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। और दूसरी जो रचना है खंडकाद्य। दूसरी रचना कौन सी है? खंडकाद्य। भीनमाल की बात करें, भीनमाल को कवि माघ की जन्मस्थली भी माना जाता है। एक कवि हुए थे कवि माघ। कवि माघ की जन्मस्थली भी कहां पर है? ये भीनमाल। इसके बाद में इसकी रचना की बात करें, शिशुपाल वध। कवि माघ की एक प्रमुख रचना का नाम था शिशुपाल वध। प्रत्यारों की सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा की बात करें तो भीनमाल शाखा को माना जाता है। किसको माना? भीनमाल शाखा को। उसके बाद में एक शासक हुए थे नागभट्ट प्रथम की बात करें 730 से 760 ईस्वी में प्रत्यारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक माना जाता है। प्रत्यारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। इसके उपनाम की बात करें, इसको क्षत्रिय ब्राह्मण भी कहा गया। क्या? कौन सा ब्राह्मण? क्षत्रिय ब्राह्मण। इसको राम का प्रत्यार, इसी को नारायण का अवतार, इसी को इंद्र के दंभ का नाशक, इसी को नागावलोक और इसी को मलेशों का नाशक भी कहा गया है। इसके दरबार को नागावलोक दरबार भी कहा गया है। ऐहोल अभिलेख में इसी प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐहोल अभिलेख में प्रत्यार वंश का जो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम ने निम्नलिखित वंशों के शासकों को अपना क्या बनाया? सामंत बनाया, जिसमें कि चौहान, गोहिल, चालुक्य, चंदेल, परमार वंश के शासकों को अपना क्या बनाया? सामंत बनाया। अरब अधिकारी जुनैद को क्या किया? पराजित किया। और बड़ोच पर बंदरगाह पर क्या किया? अधिकार किया। बड़ोच का जो नाम था ब्रगकच्छ। क्या नाम था? ब्रगकच्छ। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे दंती दुर्ग ने, कौन से शासक? दंती दुर्ग ने नागभट्ट प्रथम को क्या किया? पराजित किया। दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ क्या किया? आयोजन किया, जिसमें नागभट्ट को द्वारपाल के रूप में कार्य करने हेतु क्या किया? विवश किया। इस घटना का उल्लेख हमें अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में एक शासक हुआ कुक्कू। कौन सा शासक? कुक्कू क्या? ककोस। ये नागभट्ट प्रथम के भाई तेजवर्धन का क्या था? भाई था। नागभट्ट प्रथम ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसने मंडोर में विष्णु स्तंभ का क्या किया? निर्माण किया, जिसे राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन स्तंभ भी माना जाता है। उसके बाद में बयाना के दुर्ग में स्थित गुप्तकालीन विष्णु स्तंभ को सबसे प्राचीन विष्णु स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद में एक शासक हुए देवराज। देवराज की बात करिए, उज्जैन का प्रत्यार शासक था। इसकी रानी का नाम भूयिका देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या था? वत्सराज। क्या नाम था? वत्सराज। वत्सराज की बात करें तो 783 से 795 इसकी जो उपाधि रणहस्तिन। रणहस्तिन का मतलब होता है युद्ध का हाथी। और दूसरी उपाधि थी जयवराया। उसके बाद में दरबारी विद्वान थे उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवले माला में मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवले माला में। इसे प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। प्रत्यार वंश का जो वास्तविक संस्थापक था कौन था? वत्स। वली प्रबंध लेख से हमें निम्नलिखित प्रथाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिसमें कि सती प्रथा, देवदासी और नियोग प्रथा। जिनसेन। कौन से सेन? जिनसेन ने हरिवंश पुराण की जो रचना है वत्सराज के काल में की। निर्माण कार्य की बात करें तो वत्सराज ने ओशिया में महावीर मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। कन्नौज पर अधिकार को लेकर तीन वंशों के मध्य एक संघर्ष हुआ, जिसे द्विपक्षीय संघर्ष या त्रिराज्य संघर्ष भी कहा जाता है। इस संघर्ष को आरंभ करने वाला शासक कौन था? वत्सराज। ये तीन वंश कौन कौन से? गुर्जर प्रत्यार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। वत्सराज ने इंद्रयुद्ध को क्या किया? पराजित कर कन्नौज पर कर लिया अधिकार किया। जब इंद्रयुद्ध की सहायता हेतु धर्मपाल आया तो वह भी वत्सराज से पराजित होकर लौट गया। उसके बाद में वत्सराज ने हिमालय तक विजय प्राप्त की, परंतु लौटते समय राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे ध्रुव प्रथम से पराजित हुआ और वत्सराज ने थार के मरुस्थल में क्या ली? शरण ली। उसके बाद में एक शासक हुआ नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय 795 833। इसकी जो उपाधि है परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर, तीन उपाधियां थी। ग्वालियर अभिलेख में इसे कर्ण कहा गया। ग्वालियर अभिलेख में इसे क्या कहा गया? कर्ण कहा गया। इसने गुवक प्रथम की सहायता से कनौज पर क्या किया? अधिकार किया। गुवक प्रथम ने कनौज का इसको प्रशासक नियुक्त किया। नागभट्ट द्वितीय ने कनौज को क्या बनाई? अस्थायी राजधानी। प्रश्न आएगा कनौज को अस्थायी राजधानी किसने बनाई? तो नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल को पराजित किया, परंतु लौटते समय राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय से पराजित हुआ और थार के मरुस्थल में इसने भी क्या ली? शरण ली। इसके समकालीन पाल वंश के जो शासक थे ध्रुव
प्रथम और देवपाल थे। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जीवित जल समाधि ली। उसके बाद में एक शासक आता है रामभद्र की बात करें 833 से 836, इसके काल में पाल शासक देवपाल का कनौज पर अधिकार रहा। रामभद्र के पुत्र मिहिरभोज, रामभद्र का पुत्र था मिहिरभोज ने रामभद्र की क्या की, उसके पिता की क्या कर दी, हत्या कर दी। और रामभद्र कैसा शासक था, कमजोर शासक। उसके बाद में शासक बनता है मिहिरभोज। मिहिरभोज की बात करें 836 से 85 ईस्वी। मिहिरभोज का अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। मिहिरभोज का अर्थ क्या होता है, सूर्य का प्रतीक। प्रतिहारों में पितृहंता शासक भी कहा गया, प्रतिहारों में पितृहंता शासक किसे कहते हैं, तो मिहिरभोज को। इसके काल में अरब यात्री सुलेमान ने भारत की क्या की, यात्रा की। एक यात्री का नाम था सुलेमान ने भारत की क्या की, यात्रा। सुलेमान ने मिहिरभोज को कौन सी उपाधि, अरबों का शत्रु का। सुलेमान ने मिहिरभोज को अरबों का शत्रु का और इस्लाम की क्या कहा, दीवार का। सुलेमान ने भारत को कौन सा देश, काफिरों का देश का। सुलेमान ने मिहिरभोज की सैन्य शक्ति का भी क्या किया, उल्लेख किया। मिहिरभोज के समकालीन शासक की बात करें पाल वंश में देवपाल, नारायणपाल और विग्रहपाल। राष्ट्रकूट वंश की बात करें अमोघ वर्ष और कृष्ण तृतीय। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय जो होती है मिहिरभोज की मानी जाती है। इसने संदेल शासक जय शक्ति तथा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को क्या किया, पराजित किया तथा मालवा पर क्या किया, अधिकार किया। प्रतिहारों के काल में पुलिस अधिकारी को दंडपारसिक कहा जाता है। प्रतिहारों के काल में पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था, दंडपारसिक। हांसी, हिसार, सिरसा से मिहिरभोज के सिक्के प्राप्त हुए। यह प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक जो प्रतापी शासक था कौन था, मिहिरभोज। भगवान विष्णु का क्या था, उपासक था। इसने कनौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाया। कनौज को अपनी स्थायी राजधानी किसने बनाया, तो मिहिरभोज ने। उसके बाद में विभिन्न स्रोतों में मिहिरभोज की जो उपाधियां थी, सबसे पहले ग्वालियर अभिलेख में इसको आदिवरा, धौलपुर अभिलेख में प्रभास पाटन, बगरमा अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला और मिहिरभोज के सिक्के मदादिवरा, इसी को कहा